लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी इस वक्त गंभीर सवालों के घेरे में है। संसद के इतिहास में कम ही मौकों पर ऐसा हुआ है जब स्पीकर की निष्पक्षता पर विपक्ष ने खुलकर सवाल उठाए हो। लेकिन इस बार विपक्ष सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि सीधे अविश्वास प्रस्ताव लेकर मैदान में उतर चुका है। पिछले 2 दिनों से संकेत मिल रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष के कुछ फैसलों को लेकर विपक्ष में भारी नाराजगी है और अब वही नाराजगी औपचारिक प्रस्ताव में बदल चुकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट और आरजेडी समेत 118 सांसदों ने मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का नोटिस दिया है। सवाल बड़ा है, क्या लोकतंत्र के रक्षक कहे जाने वाले स्पीकर खुद लोकतांत्रिक मर्यादाओं के कटघरे में खड़े हो गए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष को ये असाधारण कदम उठाना पड़ा? आज इसी मुद्दे को समझते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। ये वह कुर्सी होती है जहां बैठा व्यक्ति सत्ता और विपक्ष दोनों से ऊपर माना जाता है। लेकिन मौजूदा विवाद इस धारा को तोड़ देती है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हाल ही के दिनों में जिस तरह से सदन चला, वह पूरी तरह सत्ता पक्ष के पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ झुका हुआ दिखाई दिया। यही वजह है कि बजट सत्र के दौरान हिस्से का इंतजार किए बिना विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सेक्रेटरी जनरल को सौंप दिया। इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, वाम दल और आरजेडी के सांसद शामिल है। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत दिया गया है, जो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की मजबूरी है। विपक्ष के आरोपों की शुरुआत 2 फरवरी से होती है। उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें अपनी बात पूरी रखने का मौका ही नहीं दिया और अचानक उनका माइक बंद कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि ये न सिर्फ परंपराओं के खिलाफ था, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन था। इसके ठीक अगले दिन यानी 3 फरवरी को विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि ये कार्रवाई असंतुलित और पक्षपातपूर्ण थी। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी और हमले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। 4 फरवरी को विवाद और गहरा गया जब एक बीजेपी सांसद को लोकसभा में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी करने की छूट दे दी गई। विपक्ष का कहना है कि अगर वही टिप्पणी किसी विपक्षी सांसद ने की होती तो तत्काल कार्रवाई होती, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में 5 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया गया एक बयान का भी जिक्र है, जिसने आग में घी डालने का काम किया। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में आने का आग्रह नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय कर सकते हैं। विपक्ष का सवाल है, क्या ये बयान विपक्ष को बदनाम करने और सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश नहीं है? क्या यह स्पीकर की निष्पक्षता पर सीधा सवाल नहीं खड़ा करता? दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ जुड़ी है पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी से। राहुल गांधी ने इस किताब के हवाले से संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि जिस किताब को कोट किया जा रहा है वह अभी छपी ही नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी किताब लेकर संसद पहुंचे और कहा कि ये प्रधानमंत्री को वो किताब भेंट करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में आए ही नहीं। इसके बाद किताब छपने वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई और साफ कहा कि ना तो किताब की कोई कॉपी छपी है और ना ही डिजिटल कॉपी सार्वजनिक हुई है। इस बयान के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन तब तक मामला किताब से निकलकर सीधे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया था। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने सेक्रेटरी जनरल को विपक्ष के नोटिस पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अगर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो 14 दिनों के भीतर इस पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। माना जा रहा है कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जो 9 मार्च से शुरू होगा, उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का है या फिर संसद की पूरी कार्यप्रणाली पर उठता एक गंभीर सवाल है। विपक्ष का दावा है कि लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं बल्कि संसद की आत्मा की है। उनका कहना है कि अगर स्पीकर निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को विपक्ष की हताशा और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है। अब ये मामला सिर्फ संसद की चार दीवारियों तक सीमित नहीं रहा, ये जनता के बीच पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी वाकई संकट में है? क्या यह विपक्ष का एक बड़ा राजनीतिक दाव है? इसका जवाब आने वाले दिनों में संसद के भीतर ही मिलेगा। तो किताब के एक उदाहरण से शुरू हुआ ये विवाद अब लोकतंत्र के सबसे ऊंचे मंच तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ ओम बिरला का नहीं है, सवाल उस कुर्सी का है जो निष्पक्षता और गरिमा की प्रतीक मानी जाती है। अब देखना होगा कि संसद इस चुनौती का सामना कैसे करती है। क्या लोकतांत्रिक मर्यादा कायम रहेगी या फिर ये विवाद भारतीय राजनीति में एक नई लकीर खींच देगा? जवाब जल्द मिलेगा, संसद के भीतर भी और जनता के बीच में भी। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।